Good morning, dear student. This is class 3rd, subject science and chapter number 1. Today we are reading the remaining part of this lesson. Now, previous video we are discussing living things and non-living things. And in this video we are reading living things properties. So, number first, लिविंग थिंग्स नीड फूड, मतलब जो सजीव वस्तुएं हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है. नाउ ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. फूड आल्सो गिव्स देम एनर्जी टू डू वर्क. ह्यूमंस एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और स्मॉलर एनिमल्स. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड with the help of water, air and sunlight. Non-living things do not need food. मतलब जो है, जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनको बड़े होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. भोजन उनको एनर्जी यानी कि ऊर्जा देता है. मनुष्य और जो जानवर हैं वो अपना भोजन जो है वो पौधों से या छोटे जानवरों से प्राप्त करते हैं. हरे पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पानी, हवा और सूर्य के प्रकाश में. जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है. नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स ब्रीथ. जो सजीव वस्तुएं हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं यानी कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं. लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म एंड लीच ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. कहने का मतलब जो है, सजीव वस्तुएं हैं वो ऑक्सीजन को इन करते हैं यानी अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं. मनुष्य जो हैं वो फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं. मछली जो है वो गिल्स मतलब गलफड़ों की मदद से सांस लेता है. केचुआ और घेंगा अर्थवॉर्म एंड लीच जो हैं वो अपने स्किन यानी कि त्वचा के जरिए जो है वो ब्रीथ करते हैं. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. प्लांट्स मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो अपने रंध्र, जो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं उससे स्टोमेटा कहते हैं, उनसे जो है वो श्वसन क्रिया पूरी करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. वही बात है, निर्जीव वस्तुएं जो हैं वो श्वसन नहीं करती हैं. नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स ग्रो. मतलब जो सजीव वस्तुएं हैं वो बड़ी होती हैं, वृद्धि होती है उनकी. कैसे होती है? ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो यूजिंग द न्यूट्रिएंट्स दे गेट from food. A baby grows into a child grows into a adult, a puppy grows into a dog, a chick grows into a hen, a caterpillar grows into a butterfly, a seeding baby plant grows into a big plant. Non-living things do not grow. As we saw in figures that इट सेज, जो सजीव वस्तुएं होती हैं वह पोषक तत्वों की मदद से जो भोजन में प्राप्त होता है उसकी वजह से ग्रो करती हैं, मतलब वृद्धि करती हैं. जैसे एक छोटा बच्चा होता है वह बड़े बच्चे में कन्वर्ट होता है, फिर बड़ा बच्चा जो है वो एक एडल्ट मतलब मनुष्य में परिवर्तित होता है. इसी प्रकार से जो छोटा सा पपी होता है, जो कुत्ते का बच्चा होता है वो कुत्ते में ग्रोथ करता है और चूजा जो है वो मुर्गी में ग्रोथ करता है. इसी प्रकार से जो झींगा या कीड़ा हम कहते हैं वह एक तितली के रूप में ग्रोथ करता है. ए सीडिंग जो किसी पेड़ के बच्चे का नाम है वह जो है एक पेड़ में कन्वर्ट होता है मतलब ग्रोथ करता है. और फिर से वही बात है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो मतलब निर्जीव वस्तुएं ग्रो नहीं करती हैं, वृद्धि नहीं करती हैं. नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स मूव. मतलब जो सजीव वस्तुएं हैं वह मूव करती हैं, मूवमेंट करती हैं, चल फिर सकती हैं. एज ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट्स. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाइल प्लांट्स शो मूवमेंट इन सम ऑफ देयर पार्ट्स ओनली. Human beings and some land animals walk with their feet. Some animals like snakes and snails crawl. Birds and some insects fly in the air with their wings. Fish swim in water with their fins. कहने का मतलब ये है कि जैसा चित्र में बना हुआ है इसमें दिखाया जा रहा है कि जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वह चल फिर सकती हैं, अपना मूवमेंट हलचल करती रहती हैं. जैसे मनुष्य हो गया और जानवर हो गया वह
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन के लिए जाते हैं, उसी प्रकार से पौधे जो हैं वो है अपने भागों को हिलाकर मूवमेंट दिखाते हैं। ह्यूमन बीइंग मनुष्य और कुछ लैंड एनिमल जो होते हैं, जानवर होते हैं, वह अपने पैरों की मदद से चलते फिरते हैं। और कुछ एनिमल जानवर जो होते हैं जैसे कि सांप हो गया, स्नेल, घेंगा हो गया, वह रेंगते हैं। और कुछ पक्षी हैं और कुछ कीड़े मकोड़े हैं, वह हवा में उड़ते हैं अपने पंखों की सहायता से। इसी प्रकार से मछली जो है वह अपने पानी में जो है तैरती है, उसके जो पर होते हैं उसके हिसाब से तैरती है। प्लांट्स लाइक मीमोसा टच नॉट मी, मतलब जो छुई मुई का पौधा है, सो मूवमेंट्स अपॉन टचिंग एंड सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड्स द सन। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव एज दे आर लाइफलेस। कहने का मतलब जो है, जो छुई मुई का पौधा है अगर उसको हम छूते हैं तो वह हरकत करता है, सिकुड़ जाता है। उसी प्रकार से जो सूरजमुखी का पौधा है वो सूर्य के सामने मुड़ जाता है। निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं उनमें कोई जीवन नहीं होता, इसलिए वह किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स फील, मतलब जो है सजीव वस्तुएं जो हैं उनको महसूस होता है, महसूस करते हैं वे। क्या चीज़? ऑल लिविंग थिंग्स फील द चेंज अराउंड देम थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स हैव 5 सेंस ऑर्गन्स: आइज, ears, nose, tongue and skin. A cat can smell a mouse. Cold winds make us shiver. The mimosa plant folds its leaves when someone touches it. Non-living things are feelingless. कहने का मतलब यही है कि जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वह महसूस कर कर अपने आप को चेंज करते हैं, मतलब बदल देते हैं। इन देयर सेंस ऑर्गन, मतलब जो समझने के, महसूस करने वाले जो उनके अंग हैं उनकी सहायता से। मनुष्य और जानवरों में 5 ऐसे अंग दिए गए हैं: आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। एक बिल्ली जो है वो चूहे को सूंघ सकती है, जो ठंड है वो हमें ठंड महसूस हो जाती है। इसी प्रकार से पहले भी बताया, छुई मुई का पौधा जो है उसको छुएंगे जब हम, कोई भी छुएगा तो वो अपने पत्तियों को मोड़ लेता है। नॉन लिविंग थिंग्स आर फीलिंगलेस, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनमें फीलिंग नहीं होती है। दिस इज़ द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, मतलब सजीव वस्तुएं जो हैं वह अपना पुनरुत्पादन करती हैं। All living things reproduce. Human beings and animals like cows, buffaloes, dogs, etc. give birth to their young ones. Birds, snakes, and frogs lay eggs, and young ones hatch out of the eggs. Plants produce seeds from which new plants arise. कहने का मतलब वही है, सजीव वस्तुएं जो हैं वो अपना रिप्रोडक्शन मतलब पुनरुत्पादन करते हैं। मनुष्य हो गया और जानवर हो गया, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, ये सभी जो हैं अपने अपने जो हैं जाति के लोगों को जन्म देते हैं। इसी प्रकार से पक्षियाँ हो गईं, सांप हो गया और मेढक हो गया, ये अंडे देते हैं और अंडे में से जो है इनका नया एक उत्पादन होता है। पेड़ जो हैं वह अपने बीज जो होते हैं, बीज की मदद से पेड़ों को नया उगाया जाता है। इन द फिगर वी सी मदर एंड बेबी, हैंड एंड चीक्स, कैट एंड किटन। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वही बात है, निर्जीव वस्तुएं जो हैं वो पुनरुत्पादन नहीं करती हैं। नाउ दिस लेसन इज फिनिश। I hope students you will read this lesson carefully.